So if you will solve the equation, so 2 into minus 2 is minus 4 is equal to 2 plus x. So the value of x will be minus 4 minus 2, it will be minus 6. वैसे ही हमको b का y कोऑर्डिनेट भी चाहिए. So मिड पॉइंट फॉर्मूला का y कोऑर्डिनेट इज y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो यहाँ पे y1, यहाँ पे p का y कोऑर्डिनेट इज 0. सो 0 इज इक्वल टू y1, यहाँ पे y1 इज माइनस 3 एंड y2 इज y. सो अपॉन 2. तो 0 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस y. सो रीअरेंज करेंगे तो y इज 3. सो कोऑर्डिनेट ऑफ x comma y means the coordinate of b are minus 6 comma 3. ठीक है, तो हमको लास्ट में क्या फाइंड आउट करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी. अंजलि गुप्ता, क्यों बार बार आप हाथ तो रेज कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? मैम ये फॉर्मूला कैसे इसके अंदर पुट करें ये नहीं समझ में आया, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला में. ओके ठीक है, म्यूट करो, मैं बताती हूँ. ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो, स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा है. अगर हमको पॉइंट सेगमेंट के कोऑर्डिनेट, सेगमेंट का मिड पॉइंट अगर दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे. ठीक है, तो सेगमेंट ए बी अगर दिया है तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 रहेगा, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 रहेगा. और पॉइंट पी जो है वो सेगमेंट को इक्वली डिवाइड कर रहा है मिड पॉइंट के केस में. ठीक है, तो वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम, तो उसके कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं x, y. अननोन वैल्यू है हमारे लिए. ठीक है, तो सम्स में तुमको ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, कभी सेंटर के दिए होंगे. ठीक है, सो वॉट एवर इज गिवन टू यू, बेस्ड ऑन दैट ओनली वी आर सॉल्विंग. तो वो जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x, y. तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये y के लिए होगा. सो वही हमने ये सम में यूज़ किया है. तो ये सम में क्या दिया है कि यहाँ पे सर्कल दिया है, सर्कल का डायमीटर दिया है, तो डायमीटर सेगमेंट है. ठीक है, और वो जो पॉइंट की है वो उसका सेंटर है. तो हमको मालूम है कि डायमीटर का जो सेंटर होता है, ठीक है, मतलब वो उसका मिड पॉइंट होता है सर्कल का. तो इसलिए वो रेशियो 1:1 में डिवाइड हो रहा है. अभी यहाँ पे हमको पॉइंट पी के वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, पॉइंट पी का वैल्यू दिया है 2, -2, 0. मतलब x कोऑर्डिनेट है -2 एंड y कोऑर्डिनेट है 0 मिड पॉइंट का. हमको दूसरे सेगमेंट का, मतलब ए दिया है, हमको दूसरा सेगमेंट का पॉइंट जो है बी, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो इसलिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लिखा है. सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से. तो यहाँ पे पॉइंट पी का x वैल्यू दिया है, दैट इज -2, तो -2 सब्सटीट्यूट किया है. ठीक है, सो ये डायरेक्टली हम फॉर्मूला से ही यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो वैसे ही हम y का सब्सटीट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 3. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी जो हमको फाइंड करने थे, सो दैट इज -6, 3. ठीक है, अभी इसके बाद का जो सम है वो देख के तुमको पता चल जाएगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कैसे कर रहे हैं. ठीक है, सो विल सी दिस सम एंड अगेन वी विल रिवाइज द फिफ्थ सम, सॉरी द फोर्थ सम. सो देख लो यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 22, 20 and 0, 16. ठीक है, तो यहाँ पे लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए. अभी पॉइंट को नाम नहीं दिया तो हम पॉइंट को नाम लिख सकते हैं ए एंड बी, and let the coordinate of the midpoint be x, y. So using the midpoint formula, so we know the midpoint formula. तो x कोऑर्डिनेट उसका होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2. तो यहाँ पे x1 विल बी a का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दैट इज 22 प्लस 0. b का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सो 22 प्लस 0 अपॉन 2. सो
so that will be 22/2, so that is 2 11s are 22, so x का कोऑर्डिनेट आएगा 11। वैसे ही y का कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2, तो यहाँ पे y1 क्या है 20 एंड y2 क्या है 16, so 20 plus 16/2, so that is 36/2, so that is 18। so x, y द कोऑर्डिनेट, द मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे 11, 18। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है x1 प्लस वाई प्लस x2/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2/2। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो जैसे जैसे आप सम सॉल्व करते जाओगे तो वैसे वैसे तुमको आइडिया आएगा। ठीक है, तो हमने अभी 6 सम में देखा कैसे सॉल्व किए, तो वही वही हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट नहीं दिया है, और उसकी जगह पे हमको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -2,0, मतलब जो x और y हम मिड पॉइंट के फॉर्मूला के फाइंड करते हैं उसमें से x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सो यूजिंग दैट मिड पॉइंट फॉर्मूला इट विल बी -2 = 2 + x/2, क्योंकि यहाँ पे देखो a और b जो है वो तुम्हारे x1 y1 और x2 y2 है, सो इट विल बी 2 + x/2। सो इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो x की वैल्यू आएगी -6। वैसे ही b का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो p का सेकंड कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट है, so that is 0, so that is -3 + y/2। तो उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 3। ठीक है, so this is how we are solving the sum based on the midpoint formula। If you have any doubt you can please ask। Yes, Roshni, Good morning, ma'am. good morning, you can ask what you want to ask। टीचर वो 5.2 का 4 क्वेश्चन मिड पॉइंट पढ़ाइए ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला, हाँ, एक मिनट। ये वाला, ठीक है, अभी म्यूट करो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला के हिसाब से, ठीक है, सो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, मतलब देखो ये ए बी जो सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट पी है, और पी के कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं। नहीं तो नॉर्मली हम मिड पॉइंट में कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे तुमको मिड पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दिया है, सो -2 एंड 0। और जो सेगमेंट ए बी है उसके कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। ठीक है, सो सेंटर पी डिवाइड्स ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स,
सो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है एक्स कोऑर्डिनेट का क्या होगा, इट विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये y का होगा। तो अगर हम x का यूज़ कर रहे हैं तो x का वैल्यू यहाँ पे p का दिया है -2, क्योंकि p मिड पॉइंट है, ठीक है। तो दैट इज -2 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2। अभी 2 और x कहाँ से आया, तो a और b जो है ये हमारे x1 y1 एंड x2 y2 है, ठीक है। सो दैट इज, इसलिए x1 का वैल्यू आएगा 2 एंड x2 का वैल्यू आएगा x, सो इट इज 2 प्लस एक्स अपॉन 2। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -6। तो वैसे ही हम y का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, y इज गिवन 0 एंड यहाँ पे -3 प्लस y अपॉन 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा एंड इट विल बी -3 प्लस y, तो y का वैल्यू आएगा -3। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट b फाइंड आउट किया है। अर्जुन, इकरार खान, मैम एक बार फिर से समझा सकते हैं क्या? कौन सा वाला? अभी ये मैंने चौथी बार समझाया है। ठीक है, ये सम हम वापस नेक्स्ट क्लास में मैं वापस इसको रिवाइज करा दूंगी, क्योंकि अभी मैंने ये चौथी बार रिवाइज किया है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये 4th क्वेश्चन मैं वापस रिवाइज करा दूंगी। इसके अलावा और किसी को सेक्शन फॉर्मूला में डाउट है? मिड पॉइंट के जो सम्स है, मिड पॉइंट फॉर्मूला के और भी सम्स है एक्सरसाइज में, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट अगर अभी किसी को अभी डाउट है, जो 4th क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वापस। तो वापस तुमको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगी। अंजलि, नाउ स्टॉप रेजिंग योर हैंड, आई विल सॉल्व दैट सम इन द नेक्स्ट क्लास। So we'll meet in the next class. We will solve the rest of the sums, and also we will solve the sum of the midpoint, since students are having doubt. So in next class we will continue with the midpoint formula and with the centroid formula.